अचिंत्य सनातन। अचिंत्य सनातन के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। आज हम उस कथा के बिल्कुल मूल में उतरेंगे जहां से स्वयं कथा का जन्म हुआ था। आज हम उस क्षण के साक्षी बनेंगे जो समय के प्रवाह में सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक उद्गम है, एक शुरुआत है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जन्मगाथा है। देखिए, ये केवल एक महाकाव्य के लिखे जाने की कहानी नहीं है। ये तो इस सृष्टि का वो अध्याय है जब एक ऋषि की करुणा काव्य बनकर बह निकली थी, और जब एक पक्षी के लिए बहाया गया आंसू एक शोक, एक अमर श्लोक में बदल गया था। हमारा ये पूरा विश्लेषण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। ये वो पवित्र भूमि है जहां रामायण की रचना का बीज बोया गया था। ये उस दिव्य प्रेरणा की कहानी है जिसने महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि बनाया। तो चलिए मेरे साथ उस युग में चलते हैं जब ये धरती एक ऐसी कथा की प्रतीक्षा कर रही थी जो आने वाले युगों युगों तक मानवता को रास्ता दिखाने वाली थी। देवर्षि नारद के मुख से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अद्भुत गुणों का वर्णन सुनकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर चुका था। वाणी में कुशल और धर्म के ज्ञाता महर्षि ने अपने शिष्यों के साथ तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। और जब देवर्षि ने जाने की अनुमति मांगी तो महर्षि ने उन्हें आदर के साथ विदा किया। नारद जी आकाश मार्ग से देवलोक की ओर चले गए, पर उनके जाने के बाद भी आश्रम का पूरा वातावरण एक दिव्य शांति और एक गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। देवर्षि नारद के जाने के कुछ ही समय बाद महर्षि वाल्मीकि अपने रोज के मध्याह्न कर्म के लिए आश्रम से निकले। उनकी मंजिल थी तमसा नदी, जो मां गंगा के प्रवाह से ज्यादा दूर नहीं थी। वो शांत और निर्मल धारा घने जंगलों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई बह रही थी। महर्षि बड़े ही शांत मन से उस ओर बढ़ चले, और उनके साथ साथ उनके प्रिय शिष्य भरद्वाज भी थे। तमसा के किनारे पहुंचकर महर्षि एक पल के लिए रुक गए। उनकी नज़र नदी के घाट पर पड़ी जो बिल्कुल साफ था। वहां कीचड़ का नामो निशान तक नहीं था। उस निर्मल जल को देखकर उनके मन में एक ख्याल आया और वो अपने शिष्य भरद्वाज की तरफ मुड़कर बोले, भरद्वाज, देखो, इस तीर्थ का जल कितना सुंदर और स्वच्छ है। ये ठीक वैसा ही निर्मल है जैसा किसी महान पुरुष का निष्पाप मन होता है। उस जल में उन्हें सिर्फ अपना अक्स नहीं बल्कि सत्य और पवित्रता का स्वरूप दिखाई दे रहा था। उस पवित्र जल में स्नान करने का निश्चय करके महर्षि ने भरद्वाज को आदेश दिया, तात, ये कलश यहीं रख दो और मुझे मेरा वलकल वस्त्र दो। मैं तमसा के इसी उत्तम घाट पर स्नान करूंगा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वलकल वस्त्र लेकर जितेंद्रिय महर्षि ने उस वन में प्रवेश किया। स्नान करने से पहले वो उस जंगल की अपार सुंदरता को निहारते हुए घूमने लगे। प्रकृति का हर एक कण अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट हो रहा था, मानो वो किसी दिव्य घटना की भूमिका तैयार कर रहा हो। वन में घूमते घूमते अचानक उनके कानों में एक बहुत ही मीठी आवाज पड़ी। उन्होंने देखा, पास में ही क्रोंच पक्षियों का एक प्रेम में डूबा हुआ जोड़ा विहार कर रहा था। वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। उनका साथ अटूट था। दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थे और मीठे स्वर में चहचहा रहे थे। उनकी वो आवाज उस शांत जंगल में प्रेम के संगीत की तरह गूंज रही थी। महर्षि वाल्मीकि उस निर्दोष प्रेम के दृश्य को एकटक देखते ही रह गए। लेकिन उस शांत और पवित्र दृश्य पर एक काली छाया पड़ी। वहीं पर एक निषाद, एक शिकारी आ पहुंचा जिसके मन में पाप भरा हुआ था। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि क्रूरता थी। वो सभी जीव जंतुओं का बिना किसी कारण ही दुश्मन था। उसकी मौजूदगी उस वन की पवित्रता और शांति को भंग करने वाली थी। वो उस प्रेम भरे संगीत में एक कर्कश ध्वनि की तरह था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रेम में मग्न उस पक्षी जोड़े को अपना निशाना बना लिया। महर्षि वाल्मीकि की आंखों के ठीक सामने एक तीखा बाण सनसनाता हुआ हवा को चीर गया और उस जोड़े में से नर पक्षी को जा लगा। एक पल पहले जो मीठी आवाज प्रेम का संगीत थी, वो अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गई। बाण से घायल वो नर पक्षी खून से लथपथ होकर जमीन पर आ गिरा। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। वो असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। अपने पति की ये हालत देखकर उसकी संगिनी क्रौंची बहुत ही करुणा भरे स्वर में चीत्कार कर उठी। उसका विलाप उस पूरे जंगल में गूंजने लगा।
वो अपने मृत प्राय साथी के चारों ओर घूम घूम कर ऐसे रो रही थी मानो प्रकृति खुद अपने एक बेटे की अकारण हत्या पर शोक मना रही हो। इस क्रूर अधार्मिक काम को देखकर उन धर्मात्मा महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से पिघल गया। जिस दिल में पूरी दुनिया के लिए प्रेम और दया का सागर था, वो इस बेवजह की हिंसा को देखकर द्रवित हो उठा। उस रोती हुई क्रौंची का दुख अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो महर्षि का अपना दुख बन गया। उनकी आंखों में उस पक्षी के लिए अथाह वेदना उतर आई। उस असीम करुणा और शोक की अवस्था में महर्षि के मुख से अपने आप ही कुछ शब्द बह निकले। उन्होंने उस रोती हुई क्रौंची को देखते हुए निषाद को लक्ष्य करके कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वतीः समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। यानी, अरे निषाद, तुझे अनंतकाल तक कभी भी प्रतिष्ठा या शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो प्रेम में मग्न था, बिना किसी अपराध की ही हत्या कर डाली। ये सिर्फ एक श्राप नहीं था, ये इतिहास का पहला श्लोक था जो करुणा से जन्मा था। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, महर्षि खुद गहरे सोच में पड़ गए। उनके मन में ये चिंता हुई, अरे, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कह दिया। उन्हें खुद पर हैरानी हुई कि दुख और करुणा की इस गहरी अवस्था में उनके मुख से ये कैसी वाणी निकल गई है। ये तो लयबद्ध है, इसमें एक निश्चित विधान है और ये अर्थपूर्ण भी है। इसी सोच में डूबे हुए उन महाज्ञानी मुनिवर ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, तात, शोक से पीड़ित मेरे मुख से जो ये वाक्य निकला है, ये 4 चरणों में बंधा हुआ है। इसके हर चरण में अक्षर बराबर है और इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा ये शोक ही अब श्लोक के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। इस तरह एक ऋषि के हृदय की पीड़ा से इस दुनिया में काव्य का जन्म हुआ। महर्षि ने तमसा में स्नान तो किया, पर उनका मन लगातार उसी श्लोक का ही चिंतन करता रहा। वे आश्रम लौट आए, अपने आसन पर बैठे, दूसरे ऋषियों से बातचीत भी की, पर उनका ध्यान उसी एक विचार पर टिका हुआ था। और तभी एक अद्भुत, अकल्पनीय घटना घटी। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम पधारे। अपने सामने साक्षात सृष्टि के रचयिता को देखकर महर्षि वाल्मीकि हैरानी से सन्न रह गए। वो अचानक उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़े और कुछ पलों तक तो मौन ही रह गए। फिर उन्होंने खुद को संभाला और पाद्य, अर्घ्य, आसन और मीठी स्तुति के द्वारा भगवान ब्रह्मा का विधिवत पूजन किया। उन्होंने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाया और उनका हालचाल पूछा। भगवान ब्रह्मा एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने महर्षि को भी बैठने की आज्ञा दी। लेकिन स्थिति बड़ी विचित्र थी। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा उनके सामने थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का मन बार बार उसी क्रौंच पक्षी की घटना की ओर खिंचा जा रहा था। वो उसी शोक में डूबे हुए थे और सोच रहे थे, उस पापी शिकारी ने कितना बड़ा अनर्थ किया। उसने बिना किसी अपराध के ही उस मीठे स्वर वाले पक्षी की जान ले ली। इसी गहरी सोच में डूबे हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने भी उसी श्लोक को फिर से दोहरा दिया। महर्षि की मनस्थिति को देखकर और उनके मुख से फिर से उस श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुनिवर, तुम्हारे मुख से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक ही होगा, इसमें कोई संदेह मत करो। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। हे ब्रह्मर्षि, मेरे संकल्प, मेरी इच्छा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी सरस्वती प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने साफ किया कि इस वाणी का प्रकट होना एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को वो दिव्य आदेश दिया जिसके लिए ये पूरी सृष्टि इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने देवर्षि नारद के मुख से धर्मात्मा श्री राम का जैसा वृत्तांत सुना है, तुम उसी संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, इसके साथ एक अभूतपूर्व वरदान भी था। ब्रह्मा जी ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, श्री राम, लक्ष्मण, सीता और सभी राक्षसों के जो भी गुप्त या प्रकट वृत्तांत हैं, वे सब तुम्हें अज्ञात होने पर भी ज्ञात हो जाएंगे। इस महाकाव्य में तुम्हारी कही हुई कोई भी बात असत्य नहीं होगी, और जब तक इस धरती पर पर्वत और नदियां मौजूद रहेंगी, तब तक संसार में इस रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। ब्रह्मा जी ने महर्षि को अमरत्व का वरदान देते हुए कहा, और जब तक तुम्हारी रची हुई ये श्रीराम कथा इस लोक में प्रचलित रहेगी, तब तक तुम मेरी कृपा से ऊपर नीचे के सभी लोकों में और मेरे ब्रह्मलोक में भी अपनी इच्छानुसार निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा वही अंतर्धान हो गए, जैसे सपने में देखी कोई चीज गायब हो जाती है।
उनके जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि और उनके शिष्य उस दिव्य अनुभव से पैदा हुए गहरे आश्चर्य और आनंद में डूब गए। आश्रम का कड़कड़ उस दिव्य उपस्थिति की ऊर्जा से अभी भी स्पंदित हो रहा था। इसके बाद महर्षि के सभी शिष्य बहुत खुश होकर बार बार उसी श्लोक का गान करने लगे। वो बहुत हैरान होकर एक दूसरे से कहते, अद्भुत! हमारे गुरुदेव ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले वाक्य का गान किया था, वो था तो उनके हृदय का शोक, लेकिन उनकी वाणी से प्रकट होकर वो श्लोक बन गया। उन्होंने उस दिन काव्य के जन्म का उत्सव मनाया। अब महर्षि वाल्मीकि के मन में कोई भी संदेह बाकी नहीं था। ब्रह्मा जी के आदेश और वरदान ने उनके रास्ते को रोशन कर दिया था। उस शुद्ध हृदय वाले महर्षि के मन में ये विचार पक्का हो गया कि वे ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण महाकाव्य की रचना करेंगे। ये आदि काव्य के निर्माण का संकल्प था, जो इस पृथ्वी का पहला महाकाव्य बनने वाला था। और इसी संकल्प के साथ उन यशस्वी उदारचेता महर्षि ने भगवान श्रीराम के पवित्र, यशस्वी और मन को प्रसन्न करने वाले चरित्र को लेकर उन्हीं श्लोकों में हजारों पदों से युक्त उस महाकाव्य की रचना का आरंभ किया। ये वही महाकाव्य है जो धर्म, अर्थ और काम का फल देने वाला है। यही वो रघुवर चरित और रावण वध का प्रसंग है जिसे हर मनुष्य को ध्यान देकर सुनना चाहिए। सनातन धर्म की गहन जानकारी के लिए अचिंत्य सनातन से जुड़े, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।